आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट रिबन और इंसर्ट रिबन को देखेंगे। मैं इसको शॉर्ट में दोनों रिबन को बताऊंगा। आप ये दोनों रिबन को अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये सारे के सारे वर्किंग जो है, जो काम 80% वर्क है, ये दोनों रिबन से ही होता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो डॉक्यूमेंट की पेज की सेटिंग, के साइज, मार्जिन जो भी सेट करना है, और उस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ चाहिए, टेबल बनाना है, पिक्चर शेप बनाना है, वर्ड आर्ट बनाना है, वो सब यहाँ से होगा। सबसे पहले पेज लेआउट बताता हूं मैं। पेज लेआउट में जा करके यहां से हम साइज सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा साइज रखना है पेज का। तो नॉर्मली A4 साइज हम रखते हैं, जो फोटोकॉपी कराते हैं वो साइज A4 होता है। तो हम सारे काम लगभग इस A4 साइज में करते हैं। दूसरा चीज, जैसे मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल, माउस का स्क्रॉल ये घुमा करके आपको दिखा रहा हूँ, छोटा बड़ा करके, जूम करके, या फिर इस कॉर्नर से भी जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये दिखा रहा हूं कि साइज मैंने क्या सेट किया, A4। मार्जिन, सॉरी, ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना है, मतलब आड़े में काम करना है कि ऐसे पोर्ट्रेट में काम करना है। जैसे काम करना है हम कर सकते हैं, जैसा हमको जरूरत है। चारों तरफ की मार्जिन नॉर्मली 1-1 रखते हैं, मतलब 1 इंचेस की मार्जिन रखते हैं। देखो ये इतना गैप छूटा हुआ दोनों साइड में, चारों साइड में, ऊपर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगर मैं इसको ½ इंच कर दूं तो देखो कितना काफी कम मार्जिन हो गया। या और कस्टम मार्जिन से भी, एक कस्टम मार्जिन है ना, यहां से मैं और कम, जितना ज्यादा कैसे सेट करना है, ये यहां दिख भी रहा है प्रीव्यू। मतलब कि मैं जैसे लेफ्ट की तरफ मार्जिन बढ़ा रहा हूं तो देखो प्रीव्यू दिख रहा है ना। तो जितना जिधर मार्जिन करना है मैं कर सकता हूं। तो जरूरत पड़ने पर किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मान लो हम वो बना रहे हैं, स्टाम्प पेपर बना रहे हैं, तो स्टैम्प पेपर का साइज क्या होता है, जैसे उसमें टाइप करना है तो वो लीगल साइज होता है। जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं कि साइज ले लिए। उसमें देखना साइड में और ऊपर भी मार्जिन काफी होती है, तो चाहे यहां दिया हो या कस्टम मार्जिन में दिया हो, या फिर आप कस्टम मार्जिन से कस्टमाइज कर सकते हो कि टॉप में हमको 3 इंच का छोड़ना है जगह, तो यहां पर से आप इसको 3 इंच कर दो, ऐसा। तो स्टैम्प पेपर का जगह यहाँ गैप हो जाएगा। तो साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन कितनी कितनी देनी है। कॉलम, अगर जो काम कर रहे हो, जैसे मैं नया पेज लेके आपको दिखाऊं, ये नया पेज मैंने लिया, क्रिएट किया। अब ये पूरा अभी एक कॉलम है, मतलब बीच में गैप नहीं है, तो मैं ये क्या करता हूं, 2 कॉलम कर दूं, जैसे 2 कॉलम्स। तो देखो यहाँ पर ऊपर में कॉलम बन गया। अब मैं टाइप करूंगा ना, तो इधर एक कॉलम में और अगले कॉलम में काम करना है तो इधर टाइप कर सकता हूं, लेकिन ये कर्सर यहां नहीं आ रहा है। कर्सर आता है ये पेज लेआउट के ही ब्रेक से, कॉलम ब्रेक से। ये क्या दिख रहा है, कॉलम ब्रेक। इसको क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, या आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो भी आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, देखो तो भी कॉलम में जा रहा है, अगले अगले कॉलम में। तो इस तरीके से कॉलम में जा सकते हैं। और अगले पेज में जाना हो तो क्या करते हैं, पेज ब्रेक। एक है कॉलम ब्रेक, मतलब अगले कॉलम में जाना, और एक है पेज ब्रेक। इसको फिर से दिखा रहा हूं मैं, नया पेज ले करके, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, ये मैंने काम किया, ये एक ही पेज है मेरे पास। अब मैं इतना काम करने के बाद अगर मैं ये करूं, कौन सा, ये पेज ब्रेक करूं, तो अगला पेज में चले जाएगा। मतलब काम यहां से ब्रेक हो गया, ये इस तरफ आ गया कर्सर मेरा, और अगले पेज में जाना है। जैसे काम कर लिए, इतना काम कर लिए, अब बाकी काम नहीं करना है, अगले पेज में करना है, तो ये पेज ब्रेक। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। क्या है, कंट्रोल एंटर। कॉलम ब्रेक का कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये कंट्रोल एंटर। ठीक, तो 2-3 कॉलम में काम करना हो तो आप यहां से कॉलम बना सकते हैं, और उसके बाद ब्रेक करके अगले अगले कॉलम में जा सकते हैं। और अगले पेज में जाना हो सीधे, अगर हम काम करते हुए आएंगे तो देखो हमको नया पेज मिल ही जाता है, हमको नया पेज मिल ही जाता है। लेकिन आधे में रोक के अगले पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंटर करो, या फिर यहां से, तो ये है पेज ब्रेक। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये है बॉर्डर, जहां से हम पेज का बॉर्डर कौन सा रखना है, उसकी लाइन क्या रखनी है, कैसा रखना है, ये बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो जब कोई बायोडाटा, रिज्यूम या एप्लीकेशन या कुछ भी बनाओगे, तो अगर बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर दे सकते हो। आर्टिस्टिक बॉर्डर देना है तो ये आर्टिस्टिक बॉर्डर भी दे सकते हो। इसका साइज वगैरह हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से देखो, ये है वाटर मार्क। ऐसा वाटर मार्क आप यहाँ से ना बीच में ऐसा कोई वाटर मार्क भी दे सकते हो,
यहाँ पर देखो, तो देखो वाटर मार्क में क्या होता है कि ऐसा आप पेज में देखो, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर कोई हम पेज जिसमें हम बैकग्राउंड में कुछ लिखना चाहते हैं ताकि फोटो कॉपी कराए तो वहाँ लिखा हुआ दिखे ऐसा, तो आप वाटर मार्क में जाओ, आप यहाँ से कुछ बने हुए वाटर मार्क रहते हैं कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी, या कस्टम वाटर मार्क में जा करके ना, यहाँ से ये है टेक्स्ट वाटर मार्क, यहाँ से टेक्स्ट लिख लो, क्या लिखना है, जैसे यूनिवर्सल, इसका कलर दे दो, ये वाटर मार्क का क्या कलर होगा, क्या इसका मतलब जो सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा कैसे रहेगा, ओके करता हूँ। तो देखो ये बैकग्राउंड में जो हम टाइप करेंगे ना, तो टाइप के पीछे में ये ऐसा जो भी हम टाइप करेंगे उसके पीछे दिखेगा, तो जब प्रिंट होगा तो ये वाटर मार्क पीछे में आएगा। कस्टम वाटर मार्क में गया मैं, सेमी ट्रांसपेरेंट कर लूँ तो कुछ इस तरीके से और लाइट हो जाएगा, या फिर मैं कोई पिक्चर देना चाहूँ तो कस्टम वाटर मार्क में ही पिक्चर वाटर मार्क पे जा करके ये पिक्चर सेलेक्ट करके दे सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ से अपने मेमोरी में जो भी कोई पिक्चर वगैरह है तो इसमें से पिक्चर मैं दे सकता हूँ कि ये वॉलपेपर से मैंने ये नेचर का ये एक पिक्चर यहाँ दे दिया मैंने, ओके। तो ये बैकग्राउंड में पिक्चर आएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट पे बहुत हल्का आ रहा है, दिख नहीं रहा है अभी, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वॉश आउट, सॉरी वॉश आउट को हटा देता हूँ। तो ऐसा पिक्चर आ जाएगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ कुछ और चीज़ें हैं बट उतना यूज़फुल नहीं है यूज़फुल, लेकिन उसको अपन लोग पैराग्राफ से अलग से देखेंगे बाद में, जब मैं आपको एक दूसरी वीडियो में पैराग्राफ की सेटिंग और टेक्स्ट की सेटिंग वगैरह बताऊंगा। तो आज की वीडियो में जो काम की चीज़ है पेज की सेटिंग से रिलेटेड वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मिलेगा। और इंसर्ट में आ जाते हैं, यहाँ की चीज़ें जो मैं बताने जा रहा था कि इंसर्ट रिबन में जो काम की चीज़ें हैं वो है कि जैसे मैं नया पेज ले लिया, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इंसर्ट के अंदर देखो ये टेबल है, टेबल में रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम और रो को, कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, ये सेलेक्टिंग सेल रेंज है। आप से रेंज को सेलेक्ट करके क्लिक करोगे तो उतना बड़ा टेबल बन जाएगा। इसमें हम टैब करते हुए अगले सेल में जा करके इसको जितना हमको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। इसके पेज लेआउट एक रिबन मिलेगा जिससे हेल्प मिलेगी कि आप जहां क्लिक किए हो उसमें से किसी कॉलम, रो, सेल इनको डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट का ऑप्शन है, पूरे टेबल डिलीट कर सकते हो। और ये इंसर्ट का है कि जहां पर आप क्लिक किए हो, कर्सर रखे हो, उसके लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो में कहीं पर ये इसको ले सकते हो, नया कॉलम और रो वगैरह को ले सकते हो। तो ये इसका लेआउट मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर मिलाना हो तो ये मर्ज का ऑप्शन है कि सेल को, कई सेल को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। और स्प्लिट यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ क्लिक किए हैं वहाँ से टेबल को हम 2 कॉलम 3 कॉलम रो में बांट सकते हैं, या स्प्लिट टेबल पूरे टेबल को ही 2 भाग में बांट सकते हैं। तो ये कहाँ से मिला अपने को, इंसर्ट से टेबल का ऑप्शन मिला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ कि मैं जब डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो किसी भी ड्राइव में, यहाँ से किसी भी कंप्यूटर के जो हमारे पास मेमोरी है, स्टोरेज है, किसी ड्राइव में जा करके ये पिक्चर मैं अपने पेज में ले सकता हूँ। पिक्चर लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग, देखो फॉर्मेट रिबन एक मिला है, वहाँ से सब मैं इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकता हूँ कि पेज में जो पिक्चर है उसमें बॉर्डर कैसा रहेगा, पिक्चर में इफेक्ट कैसा रहेगा। ये शेडो वगैरह दे दिया मैंने, तो ये हल्का शेडो आ रहा है देखो इसमें। तो ये सारी रैपिंग करना है, कहाँ रखना है, पोजीशन कहाँ रखना है। रैपिंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये मैंने टाइप किया, मान लीजिए =RAND, इस टाइप के बीच में मेरे को रखना है। तो ये फॉर्मेट में जा करके, रैप में जा करके ये जैसे बिहाइंड कर दिए तो टेक्स्ट के पीछे हो गया, इन फ्रंट कर दिए तो टेक्स्ट के सामने हो गया, स्क्वायर कर दिए तो टेक्स्ट के बीचों बीच हो गया। तो कैसे सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर के लिए था। सेम वैसे ही हम लोग चाहे तो क्लिप आर्ट, यहाँ क्लिक करेंगे
क्लिप आर्ट में, और ये गो बटन प्रेस करेंगे ना तो ढेर सारा क्लिपिंग मिलेगा। इनमें से कोई क्लिप्स भी हम लोग ले सकते हैं, और लेने के बाद सेम उसका फॉर्मेट वैसे ही पिक्चर की तरह, और इसका रैप, तो क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करोगे तो सेम वैसी फॉर्मेट मिल जाएगा, और उसे यहाँ से रैपिंग पोजीशन सब कुछ सेट करके जैसे पिक्चर में सेट किए थे सब कुछ क्लिप्स के लिए भी सेट कर सकते हो। तो क्लिप मिला कहाँ, इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट से, यहाँ से मिला, यहाँ से, ठीक, ये गो बटन दबाना मिल जाएगा। नेक्स्ट है शेप, यहाँ से कोई शेप बना सकते हैं, ऐसा शेप बना लो। इसमें जो ग्रीन वाला बटन है इससे आप इसको रोटेट कर लो, और जाओ यहाँ इंसर्ट से, जो भी शेप बनाना हो ऐसा शेप बनाओ, सेम उसका भी ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा जिससे आप इस पर कलर वगैरह फिल करो, शेडो फिल करो, 3D बनाओ, आउटलाइन का क्या कलर देना है, ये सब सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट में ही ये सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये सब ऑप्शन आता है, ये रोटेट आता है आगे पीछे सेट करने का, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। तो आर्टिस्टिक वे में मैं फिर से एक नया पेज लेता हूँ, और नया पेज में इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि साफ सुथरा रहे। ये मैं गया कहाँ, स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में ना तरह तरह की आर्ट मिलते हैं, तो एक आध एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं ये आर्टिस्टिक वे में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हायरार्की ले लिया, हायरार्की में मैं ये वंश वृक्ष बना सकता हूँ। इसको मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और जो बॉक्स नहीं चाहिए उसको ऐसा लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, दशरथ लिखा। अब हायरार्की वंश वृक्ष बना रहा हूँ तो दशरथ के बेटों का नाम राम है, यहाँ पर है भरत, यहाँ पर है लक्ष्मण, यहाँ पर एक और लेना है। तो देखो इसका ये डिजाइन रिबन मिला है, वहां से मैं शेप आफ्टर ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं शत्रुघ्न, जिसके बिलो करना हो, नीचे में लगाना हो तो ये बिलो शेप कर दिया, ऐसे करके। ये चेंज कलर, यहाँ से कलर दे दिया। तो ऐसे में आर्टिस्टिक वे में तरह तरह के आर्ट ये बना सकता हूँ। उसमें और भी दिया है, पिरामिड शेप बनाने का दिया है, उसमें फनल दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, अलग अलग साइकिल जीवन चक्र बना सकते हो इसमें। साइकिल में आप ऐसी शेप उसमें घटा या बढ़ा सकते हैं उसमें हम लोग। तो ये तरह तरह के दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं चार्ट में। चार्ट में जो डाटा है उसको चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करने का है। तो जैसे कॉलम चार्ट में ले लिया, तो देखो चार्ट बनाना बाद में आपको बता दूंगा मैं। यहाँ से देखो वर्ड आर्ट, ये आर्टिस्टिक रूप में वर्ड को बनाना है। तो ये वर्ड आर्ट में गए, तरह तरह के आर्ट मिल रहा है, एक सेलेक्ट कर लिया और टाइप कर लिया जो भी टाइप करना है। ओके किया मैंने, ये आर्टिस्टिक वे में एक वर्ड बन गया है। इसको बड़ा छोटा कॉर्नर से पकड़ के कर सकता हूँ, आर्ट को बदल सकता हूँ, इसका शेप बदल सकता हूँ, शेडो या 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें भी सेम वैसे ही मैं पोजीशन ऑफ रैपिंग, पोजीशन मतलब पेज में कहाँ पर आएगा, ये किस जगह पर आएगा, रोटेट है, अलाइनमेंट है, बहुत कुछ है, स्पेसिंग है। और रैपिंग में बता चुका हूँ कि टेक्स्ट के बीच में सेट करना है, जैसे कि इसका एग्जांपल दिखा रहा है। देखो कि टेक्स्ट बीच में कैसे उसको सेट करना है, मैंने बताया ना, स्क्वायर में, टॉप बॉटम में, ऐसा। इंसर्ट में आते हैं और दूसरी चीज़ देखते हैं कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये देखो ये ड्रॉप कैप दिया हुआ है, इसको बताता हूँ मैं। जैसे कि मैं एक स्टोरी टाइप कर लूँ, मैं ये स्टोरी मैंने बना लिया। अब ये स्टोरी का ये पहला वर्ड क्या है, ओ है, पहला कैरेक्टर। मतलब इस लाइन पे क्लिक किया, पहले लाइन पे ऐसा ड्रॉप कैप बना सकता हूँ। मैगजीन में देखना पहला अक्षर ऐसे बड़ा सा दिखाता है, तो ये ड्रॉप कैप बोलते हैं, यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। फिर ये डेट एंड टाइम वगैरह कहीं पर आज जैसे लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो डेट टाइम लिखते हैं ना, तो ये आपको बना बुनाया कंप्यूटर से डेट और टाइम को निकाल के यहाँ रख देगा, ठीक है। हाँ, कस्टमाइज पे टाइप कर लो आप, छोटा सा चीज़ है, उसमें क्या है। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखो सिंबल, जैसे जहाँ पर भी आप कर्सर है ना, सिंबल में जाओ, ये मोर सिंबल यहाँ से भी ले सकते हो, या मोर सिंबल में जा करके ये वेबडिंग्स या विंगडिंग्स लेना है। इनमें से वेबडिंग्स या विंगडिंग्स, इसमें ना बहुत सारे सिंबल मिलते हैं, बहुत सारे काम के। जैसे टेलीफोन का ही सिंबल मैंने ले लिया, और भी देखो बहुत सारा सिंबल मिल रहा है। तो टेलीफोन का सिंबल मैंने इंसर्ट किया, देखो टेलीफोन का सिंबल यहाँ आ जाएगा। ये मैंने ये ऊपर में दिया हुआ है, ये टेलीफोन का सिंबल इंसर्ट कर दिया। इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ सेलेक्ट करके, मैं जो फॉन्ट वगैरह से करते हैं ना, ऐसा बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, या इसी के ऊपर सामने में टाइप कर दिया नंबर। तो सिंबल का ऐसा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है देखो इक्वेशन।
यहाँ से हम लोग ना इक्वेशंस बना सकते हैं। क्लिक किया मैंने तो देखो ढेर इसी में डिज़ाइन रिबन आया और इक्वेशन बनाने के लिए तरह तरह के सिंबल मिल गया आपको। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का सिंबल चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर देखो, इस जो इक्वेशन बॉक्स है उसके अंदर आप तरह तरह के ये एरो की का इस्तेमाल करके ना कर्सर, अगर बॉक्स के अंदर में देखो 5 एक बॉक्स था जिसमें टाइप हुआ स्क्वायर रूट के अंदर, कि एरो से मैं कर्सर को बाहर लाया, फिर दूसरा ब्रैकेट ले लिया मैंने, फिर ब्रैकेट के अंदर टाइप किया। तो ऐसे करके ना तरह तरह के ये सिंबल से पाई सिग्मा साइन कुछ ले लिया, तो तरह तरह का सिंबल ले करके कोई इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हाँ, जैसे इसका लेना है आपको, पावर का लेना है, या फिर इस तरीके से दिखाना है, डिवाइड को दिखाना है ना। तो जो भी सिंबल लेके बना सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इस जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, उसको पकड़ के इधर से उधर मूव कर सकते हैं, इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये हुआ क्या, हमारा जो है ये है इक्वेशन। तो सिंबल और इक्वेशन देखे, डेट ड्रॉप केप देखे, वर्ड आर्ट देखे, ये है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से ना बॉक्स, तरह तरह के बॉक्स है, लेकिन एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हाँ, तो इस बॉक्स को लिख करके क्या फ़ायदा है कि हम इस पर कुछ कलर वगैरह अप्लाई करके, इसको छोटा बड़ा करके, ऐसा कुछ एट्रैक्टिव एक शेप बना करके उसमें लिख करके कहीं भी रख सकते हैं, इसको लाइन में पकड़ करके। ठीक है, इसका शेप भी यहाँ से बदल सकते हैं, इसमें शेडो वेडो दे सकते हैं, 3D बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तरह तरह का इसमें दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या है काम की चीज़ें अपनी, तो इंसर्ट में ही आ जाओ। ये पेज नंबर है, यहाँ से टॉप में या बॉटम में, मतलब मार्जिन जो दिख रही ना, ये मार्जिन एरिया है। इस मार्जिन एरिया में ऊपर में कहाँ पर, टॉप में कि बॉटम में। जैसे टॉप में दे दिया मैंने सेंटर में, तो हर पेज में ये नंबर अप्लाई होगा। ये हर पेज पे नंबर अप्लाई हो रहा है, पेज नंबर से। कहाँ से, पेज नंबर से। उसके अलावा जैसे कवर पेज है, जैसे कि कई पेजेस का मैंने बनाया, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो देखो ये छोटा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा करके जूम करके। ये 4 पेज का, 3 पेज का एक बना डॉक्यूमेंट। मैं कवर पेज में जा रहा हूँ और यहाँ से ना तरह तरह के कवर है, कवर ले लिया मैं। देखो इसके पहले पेज, 4 पेज के पहले में एक नया कवर बन के आ गया, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें लिख करके तुम अपना कवर पेज रेडी कर लो। तो ये बहुत जल्दी मैंने शॉर्ट में आपको रिवीजन के हिसाब से कौन कौन सा रिबन, इंसर्ट रिबन की बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, टेबल, क्लिप आर्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, इक्वेशन, कवर पेज आदि सब मैंने बताया। पेज लेआउट से पेज की सेटिंग, साइज, पेज बॉर्डर, ये सब बताया मैंने। ठीक है, चाहो तो यहाँ थोड़ा सा और देख सकते हो पेज लेआउट में कि ये पैराग्राफ का स्पेसिंग वगैरह है, इंडेंट है, और ये पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह है। तो इसको ज़रा यूज़ करके देखना, तो पैराग्राफ सेट करते समय ये काम आ जाएगा। तो ये दोनों रिबन को मैंने आपको क्या किया, रिवाइज किया। ये कुछ मैंने वीडियो तैयार कर लिया है, इस वीडियो को मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। आप सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये चेतना जो अभी चल रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्टूडेंट्स हैं, तो MS वर्ड के इसको देख करके, और हमारे दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको देख करके रिवीजन करो, इस पे बार बार कि कौन से ऑप्शन किस काम आएगा। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, टाइप करके कोई एप्लीकेशन या कुछ भी बनाओगे, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, तो पेज की साइज और उसमें इंसर्शन का ये बहुत सारा ऑप्शन, ये सब काम आएगा। 80% वर्क यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों रिबन से। तो आप इसको देखो, मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना और इसको देखना। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा इस चैनल को। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो आज की समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।